कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दीपक सर माधव पहल अकेडमी को और करे अपने CGPSC व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जब उसकी शुरुआत करते हो, उस एग्ज़ाम की चरणों की या स्टेप की जब शुरुआत करते हो, तो शुरुआत करने से पहले क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए आपने CGPSC को चुना, आपने कहा कि आपको CGPSC करना है या इसके साथ-साथ आपको छत्तीसगढ़ का जो व्यापम है वो भी करना है। तो इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ में जब आप तैयारी करो, चाहे वो बात CGPSC की हो चाहे व्यापम की हो, उसमें मायने क्या रखता है? क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है? आए थे ना अभी सौरव गांगुली सर आए थे ना, उन्होंने क्या कहा? एक अच्छे कोच का होना ज़रूरी है, बोला ना? एक अच्छे कोच के अलावा जैसे सबसे पहले आपके साथ में अगर किसी रणनीति में अगर आपको विजय हासिल करना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा कोच आपके साथ होना चाहिए, एक अच्छा एजुकेटर आपके पास में होना चाहिए। जब एक अच्छा एजुकेटर होगा तब आप आधी जीत तो ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। तो पहला एक अच्छा कोच, एक अच्छा एजुकेटर आपके लाइफ में होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, इंसान क्या करता है? बहाने बनाता है, एक्सक्यूज़ेज़ बनाता है, ठीक है? जो एक्सक्यूज़ेज़ जो बनाता है या जो बहाने बनाता है, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने जो बहाने हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक अच्छे गुरु होने के साथ-साथ में आधी विजय आपको तब मिलेगी जब आप एक्सक्यूज़ करना या बहाने मारना छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ ये सिंगल 2 चीज़ों से आपके 50% की तैयारी को आप अचीव कर पाते हैं। कब? जब आपने बहाना बनाना छोड़ दिया और जब आपने एक अच्छा कोच को सेलेक्ट कर दिया, है ना? जैसे आपको मान लो जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, उनको मैं अच्छा लगा तभी उन्होंने मेरा पेड कोर्स लिया। आप क्या करें, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के एजुकेशनल वीडियो को पहले देखें कि मैं कैसा आपको पढ़ाता हूँ। अगर मेरा टीचिंग रेंज अच्छा लगे तब आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करें। CGPSC, CG व्यापम, टीचर भर्ती, लैब के लिए, हॉस्टल अधीक्षक के लिए सब चीज़ का क्लासेस चल रहा है। और वो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके माधव पहल अकेडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन करें, वहाँ एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर स्टोर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें, फिर सारा कोर्स आपको दिख जाएगा। तो एक अच्छा एजुकेटर होना चाहिए, फिर आप बहाने ना मारें। और बहाना मारना जब आप छोड़ते हो तो आपको ज़रूरत पड़ता है एक अच्छे एनवायरनमेंट का, एक अच्छे माहौल का। जब आप एक अच्छा माहौल बनाते हैं एजुकेशन के लिए, मतलब आपकी जो तैयारी है उसको एक सही दिशा मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको अब इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो पहले तो एक अच्छा एजुकेटर सेलेक्ट करिए, फिर बहाने मारना बंद कीजिए, फिर क्या कीजिए, एक माहौल को परखिए कि किस माहौल में आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने अभी तक टोटल 9 एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर लिए हैं, जिसमें से 5 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, 4 स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। अब अभी रिसेंटली मैं रेलवे पे वर्किंग हूँ, साथ में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को ट्यूशन दे रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, फिर मेरा बुक राइटिंग का काम चल रहा है। आप लोगों के लिए मैं GS पैटर्न में बुक लिख रहा हूँ, जिस पैटर्न में CG व्यापम एग्ज़ाम लेता है, मैं व्यापम के हिसाब से और CGPSC प्रीलिम्स के हिसाब से बुक राइटिंग का काम कर रहा हूँ, हालाँकि इसमें समय लगेगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों, अच्छा इसके अलावा मैं 8 साल से रेगुलर आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है? 4 मैंने CGPSC मेंस लिखा है, ठीक है? मेंस मैंने कब लिखा? 2015, 2016, 2018 और 2020, ठीक
ये हो गया। साथ में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा मायने रखता है आपके टीचर का टीचिंग स्किल। ये चीज़ आप पकड़ लो, अगर आपके एजुकेटर का टीचिंग स्किल आपको जम रहा है तो आप आधी जीत हासिल कर लोगे। तो ये तो हो गया माहौल का। सबसे बड़ा जो मैटर है माहौल होता है। माहौल के बाद अगर कोई बिंदु होता है तो आपके घर के जो गार्जियन होते हैं, गार्जियन के जो गाइडेंस होते हैं, उनका जो सपोर्ट होता है, ठीक है, इनका गार्जियन का जो सपोर्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। मान लीजिए एक टीचर ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे पढ़ के आगे बढ़ जाए। एक किसान सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छी सर्विस में चला जाए। एक सर्विसमैन सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के क्या करे, एक बड़ा अधिकारी बने। तो ये क्या होता है, जो गार्जियन होता है उनके गार्जियन के सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाते हैं। ठीक, मान लीजिए आप एक मैरिड हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे वर्किंग हैं, या आपके बच्चे हैं और आपका एज अभी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एसटी एससी ओबीसी के लिए 45 साल का एज है। कितना साल का? तो एससी एसटी ओबीसी के लिए सीजीपीएससी में 45 साल, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 40 साल का है, और जो विकलांग है या दिव्यांग है उनके लिए भी 45 साल है, और जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं, है ना, उनके लिए तो 46-47 साल भी, 46 साल में सेलेक्ट हुए हैं तो 45 से 50 के बीच में फीमेल तक का है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपने साथ अपने बच्चे को भी तैयारी करने के लिए मोटिवेट करें, अपने बच्चे को भी बोलें कि बेटा तू भी तैयारी कर। ठीक है, गार्जियन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वो कैसे आएगा, तो रेगुलर स्टडी से आएगा। अगर आप पढ़ के आगे बढ़ते हो तो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में 50% ऐसे ही उनको तैयार कर देते हो। मैं ये आपसे अपील करना चाहूँगा, जितने भी गार्जियंस हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि भले ही आप किसी काम में व्यस्त हैं, आप किसी बिजनेस में व्यस्त हैं, किसी सर्विस में व्यस्त हैं, आपको अपने बेटे के लिए समय नहीं निकालने का समय नहीं है, लेकिन आप इतना तो करें कि उनको क्या करें, एक अच्छे एजुकेटर से क्या करें, आप उनको जोड़ दें, एक अच्छे एजुकेटर के साथ में उनको कनेक्ट कर दें। ठीक है, एक अच्छा एजुकेटर से जब वो जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसको लाइफ में सक्सेसनेस का वैल्यू समझ आएगा, वो मेहनत करना चालू करेगा। मैं ये कहता हूँ आप सभी गार्जियन से कि आप जो है अपने बच्चों को एक अच्छे एजुकेटर से जोड़ के रखें, उनसे कांटेक्ट में रखें, आप उनको मोटिवेट करें कि बेटा आप इस चीज़ का तैयारी करो, बेटा आप ऐसे बढ़ो, बेटा आप ऐसे आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप क्या करो, इन लोगों को खुद मतलब अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का आधा काम कर दो। जब आप उनको सपोर्ट करते हो, आधा ऊपर ले आते हो, तो आधी जीत उनकी तय हो जाती है। तो आप सभी गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को क्या करो, सपोर्ट दो, मोरल सपोर्ट। उनको एक अच्छे एजुकेटर से जोड़ के उनके कांटेक्ट में, उनके संपर्क में रखो, आधी जीत वो अपनी हासिल कर लेगा। तो ये तो हो गया गार्जियन के सपोर्ट का। पांचवा जो चीज़ मैं मानता हूँ, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हैबिट को, जो आपके हैबिट्स हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनुशासन में लाना पड़ेगा। मतलब कैसा अनुशासन, एकदम कोई डिटेल, एकदम कोई जटिल अनुशासन नहीं करना है भाई, आपको संथारासन लेखना नहीं करना है जैन धर्म का, समझ रहे हो, एकदम ज़्यादा अनुशासित नहीं होना है। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 से 6 घंटा या 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना है बस। दूसरा, आपको इस अनुशासन में क्या करना है, रिवीजन को शामिल करना है कि बार बार आप रिवीजन करो। जब आप रिवीजन करते हो बेटा, तो आप अपने लड़ाई को, काफ़ी कहना चाहिए कि हद तक आप अपने लड़ाई को जीत लेते हो। किससे? रिवीजन से। 6 से 7 घंटा स्टडी कीजिए, पढ़िए, ठीक है, और रिवीजन कीजिए। और हाँ बेटा, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप नोट्स मेकिंग का काम करो। बिना नोट्स मेकिंग के लोग अधूरे हो जाते हैं। तो नोट्स बनाओ, किसमें? अपने हैबिट में लाओ। और हैबिट में क्या? तो अनुशासन, अनुशासन में ये 3 चीज़ें मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा क्या करो, आप जितना हो सके, है ना, पॉजिटिव टॉक करो,
हमेशा आपकी बातों में कहना चाहिए कि सकारात्मकता होना चाहिए। जब आप किसी से बातें करो तो आपके बातों में एक सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए। सकारात्मक जब ऊर्जा रहेगा बेटा, इससे ये होगा कि आपके परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। ठीक है, जब आप पॉजिटिव टॉक करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे, तो आपके रिजल्ट भी सकारात्मक आएंगे। और करेंटली कहना चाहिए, इसका खुद मैं अपने आप में देखा हूँ, मैं हमेशा लोगों को पॉजिटिव टॉक करता हूँ एजुकेशनली, तो मेरे रिजल्ट में हमेशा ये पॉजिटिव बात आए। जब पहली बार मैं 2014 में पीएससी प्रीलिम्स लिखा, मेरा प्री नहीं निकला। 15 में मैं इतना पॉजिटिव होने की कोशिश किया, 15 में मेरा सीधा प्री निकल गया। फिर उसके बाद में 16 में मैंने प्री निकाला, मेंस लिखा, 15 में मैंने मेंस लिखा, 2019 में मैंने मेंस लिखा, 2020 में 2018 में मैंने मेंस लिखा, 2020 में मैंने मेंस लिखा। और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसको भी मैं एग्ज़ाम देते रहता हूँ, 3 बार निकाला, असिस्टेंट ग्रेड 3 निकाला। ठीक है, और इसमें सेल मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या हुआ, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, तो मैं टेक्नीशियन का वहाँ पे एग्ज़ाम निकाला था, है ना। मेरा बी है तो बी के बेस पे मैं उसको दिया था ट्रेनिंग में, तो वो निकाला मैं। और उसके अलावा कहना चाहिए कि एसएससी सीजीएल, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आता है, उसका मेंस मैंने लिखा प्री निकाल के। ये सब मेरे अचीवमेंट्स छोटे मोटे रहे हैं। 4 बार मैंने मेंस निकाला, 4 बार मतलब मेंस मैंने दिया, है ना, है ना। ये सारा अचीवमेंट कब आता है, जब आप सकारात्मक होते हो तब आपके पास आता है। ठीक है, और एक बात और आप इसमें शामिल कीजिएगा, 7वें नंबर पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो काका बाबू होता है ना, जो निगेटिव लोग बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उनको। तो जितने भी आपके काका बाबू हैं जीवन में, काका बाबू का मतलब है जो आपको बुरी बातें करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, उन काका बाबू को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उनको आप क्या करो, छोड़ दो, हमेशा निगेटिव बात करने वालों को। और हमेशा एक बात याद रखना, दोस्ती अपने लेवल पे तो करो ही करो, लेकिन अपने सीनियर से जो है उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाओ। आप अपने सीनियर से, जो आपसे बड़े हैं, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, सीनियर्स के क्या करो, रिलेशन में रहो, उनके कनेक्टिविटी में रहो, और उनसे क्या करो, आप प्रॉपर गाइडेंस लेते रहो। जब आप उनसे गाइडेंस लेते हैं तो वो उनके अनुभवों को आप अपने ही अनुभव में शामिल कर लेते हैं। मान लीजिए आपका अनुभव मान लो 50% है, आपने इनसे गाइडेंस लिया 30% और आपको उस विषय में कमांड आ गया, मतलब आपने 80% गाइडेंस प्राप्त किया उस पर्टिकुलर विषय में। तो ये हो गया बेटा आपका सीनियरों से बात करने का फ़ायदा। मेरे एक बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत ज़बरदस्त मेरे एक सीनियर हैं, बड़े भैया हैं, पिता तुल्य हैं। ठीक है, जब भी मैं इस बात को जब भी मैं कभी पढ़ता हूँ या कभी भी किसी को पढ़ाता हूँ, जब कभी किसी को नोट्स बनाता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं गाइड करता हूँ, तो मेरे को खिलेश्वर भैया हैं मेरे, है ना। मैं सीनियरों से गाइडेंस में सिर्फ खिलेश्वर भैया से ज़्यादा लेता हूँ, और 1-2 और मित्र हैं उनसे भी लेता हूँ। लेकिन जब मैं खिलेश्वर भैया से लेता हूँ ना, तो आप यकीन करो, खिलेश्वर जो भैया हैं मेरे, है ना, एक एजुकेटर है, एक अच्छा मतलब कहना चाहिए कि जानकारी है इनको, एक अच्छा अनुभव है इनको। तो मैं जब खिलेश्वर भैया से कोई गाइडेंस अब लेता हूँ, तो आप यकीन करें कि जो मेरी एनर्जी होती है, मान लो मैं 50% एनर्जी पे हूँ, खिलेश्वर भैया से गाइडेंस लेने के बाद में एक सही दिशा मुझे मिलता है। और आप यकीन करो, मैं कम से कम 50 के बाद 90% जो है अपनी एनर्जी को मैं बढ़ा लेता हूँ, और मैं उस अचीवमेंट के किनारे पहुँच जाता हूँ। किसी भी चीज़ में एक अच्छे मार्गदर्शक का, एक अच्छे कोच का, एक अच्छे गुरु का ज़रूरत पड़ता है। और मेरे जो गाइडेंस के लिए मेरे मदद करते हैं, हमेशा मुझे सही चीज़ बताते हैं, हमारे खिलेश्वर भैया हो गए। ठीक, इनसे सीखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनसे सीखना, इनसे पूछना, इनसे बात जब करता हूँ तो दर्शन झलकता है। इंडियन फिलॉसफी मतलब इनकी बातों में मेरे को लगता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो चीज़। ठीक है, तो आप क्या करो, एक सीनियर रखो अपने जीवन में, है ना, जो सीनियर आपको गाइड कर सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है बेटा, कि आप जो है उस मुद्दे तक पहुँचते हो जो मुद्दा कहना चाहिए आपके जीवन से जुड़ा होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ जो 9 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रखता है, पढ़ाई के कारण ना परिवार से, दोस्तों से एकदम कट मत जाओ। ठीक, हाँ, आप फालतू जो ग्रुप हैं उनसे बिल्कुल कटो, लेकिन ट्राई करो, कोशिश करो, ठीक,
कोशिश करो कुछ अच्छे दोस्तों से जुड़ के रहो, कुछ अच्छे दोस्तों से जुड़ के रहो, कभी कभी अपने लिए पर्सनली समय निकालो। ये नहीं कि केवल पढ़ाई करो, ऐसा नहीं, कुछ जिंदगी को ट्राई टू लिव लाइफ। ठीक है, आप क्या करो, कोशिश करो कि अपने जीवन को भी अभी जियो। तो ट्राई टू लिव लाइफ ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अपने माता पिता के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में समय बिताएंगे, अपने दादाजी के साथ समय बिताएंगे, कुछ अनुभव को सीखेंगे, है ना, अपने ग्रैंडफादर के साथ में आप समय बिताएंगे, है ना। तो ये अगर ट्राई टू लिव लाइफ मतलब जीवन को जीने की कोशिश किया करो। ये तभी होगा बेटा कि जब आप क्या करोगे, बड़ों के साथ बैठोगे तो आपके विचार में निखार आएगा। ठीक है, चेहरे का निखार तो धूप में खड़ा होने के बाद ढल जाता है, लेकिन विचारों में जो निखार आती है वो पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, रिलेटिव, कजन्स, इनके साथ बैठने पे आता है विचारों का निखार। ठीक, तो कोशिश करो कुछ जीवन अपने लिए निकालो, अपने परिवार के साथ बैठ करके कुछ समय, ज़्यादा नहीं, एक आध घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, या सप्ताह में कहना चाहिए एक आध बार दादाजी के साथ बैठो। इससे क्या होगा, लाइफ की बेसिक चीज़ें आपको समझ आएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें समझोगे आप, जो हमने लेट से सीखा उसको आपको अभी फॉलो करना है। तो ये 9 पॉइंट्स हो गया। एक पॉइंट्स और बताऊंगा आपको, उस पॉइंट्स को मैं इसमें टोटल मैं 9 पॉइंट्स के अलावा 10 पॉइंटों में शामिल करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है इसको आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अपने भाई बहन को भी आपको बताना है, 10वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 12वीं कक्षा यहाँ के बच्चों को भी बताना है, सबको बताना है। कि क्या बताना है? याद रखिए, जो समय के पहले चलने की कोशिश करता है, समय उसकी कद्र करता है। मान लीजिए आप क्या करो, देखो 10वीं क्लास में हो, 10th में, आपने 10वीं में रहते रहते 11वीं के बारे में या 12वीं के बारे में आपने पढ़ लिया, तो जब आप 12वीं में आएंगे तो यहाँ पे आप बहुत प्लस में रहोगे, बहुत आगे रहोगे। तो ना, जब जागो तब सवेरा, याद रखना, सपनों को मरने ना दो। याद रखना, यहाँ पे जो सपने हैं, सपने को देखते रहो, सपनों को मरने ना दो, याद रखना। अर्थात नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। ठीक है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। आप सपने देखना कभी रोकना मत। जब जागो तब सवेरा बेटा। जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं पीएससी कर सकता हूँ, नहीं मैं व्यापम निकाल सकता हूँ। अब देख लीजिए, मुझे लोग कहते थे कि तू छोटा कोचिंग वाला है, तेरे से बच्चे नहीं जुड़ेंगे, तू छोटा कोचिंग वाला है, तेरा बड़ा नाम नहीं है राज्य में। आप यकीन करो, मैं पहले ही बैच में जब इसको मैं चालू किया हूँ, 19 तारीख को चालू किया हूँ। कब? 8 कन्हैया कृष्ण भगवान का उस दिन जन्माष्टमी था, मैं उसी दिन इसको चालू किया हूँ। 250 बच्चे अभी तक मेरे पास हो गए हैं सिर्फ 12-15 दिन में। लोगों ने मुझे क्या कहा था, तू छोटा कोचिंग वाला है, तू नहीं चल पाएगा। और लोगों को अब समझ आता है कि जो टीचिंग स्किल है उसके सामने छोटा और बड़ा कोचिंग कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके टीचर के पास टीचिंग स्किल है तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सफलता के लिए अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा जरूरी है एक सही कोच का, एक एजुकेटर का, पहला बात। दूसरा, आप बहाने ना मारो। तीसरा, एक अच्छा पढ़ने का माहौल तैयार करो घर में, प्रॉपर सिस्टमेटिक एक कमरा में, या फिर कहना चाहिए छोटा अगर कमरा है तो एक किनारे में एक टेबल वेबल लगा लो, एक अच्छा माहौल आप वहाँ पे लगाओ। बच्चों को भी कोशिश करो कि वो उसमें लगे। और उसके बाद में जो आपके गार्जियन है उसके सपोर्ट के लिए, गार्जियन को ये काम, ये जो लाइन है ये पेरेंट्स के लिए है, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि गार्जियन के सपोर्ट से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु है बेटा अनुशासन। इस हैबिट्स को आप अपने ध्यान के अंदर में लाओ कि आप अनुशासन लगाते हो तो 6 से 7 घंटा पढ़ना चालू करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे बनाओ? की पॉइंट्स के साथ बनाओ। ठीक है, उसके बाद में अनुशासन के बाद में जो 6वां है वो पॉजिटिव टॉक है बेटा, क्योंकि जब आप सकारात्मक बात करते हो आप आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाते हो। 7वां में क्या करो, जो काका बागो लोग, जो निगेटिव बात करने वाले जो मित्र हैं ना, निगेटिव बात करने वाले अगल बगल के लोग हैं, सेखी बोलेंगे, ज़्यादा बात करता है बोलेंगे, हीरो बोलेंगे, बड़ा बड़ा सपना देखता है बोलेंगे, वैसे लोगों को क्या करो, आप इलिमिनेट करो या छोड़ना चालू कर दो। ठीक है, 8वां में जो है सीनियर से गाइडेंस लेते रहो, सीखते रहो सीनियरों से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने
मैंने खिलेश्वर भैया का एग्जाम्पल दिया, आप अपने सीनियर्स का ध्यान एग्जाम्पल लो, ठीक है, जो आपके उस फील्ड के जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो सीनियर से आप गाइडेंस लो। 9वां में क्या करो, 9th पॉइंट पे, तो ट्राई टू लिव लाइफ, थोड़ा सा अपने लिए जीवन का कुछ समय निकालो, अपनी ज़िंदगी जीना चालू करो, थोड़ा पेरेंट्स के साथ समय दो, दादाजी के साथ समय दो, इत्यादि चीज़ें। और 10वें में मैं बोलूँगा सपनों को मरने ना दो, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो यार, कौन से खेत की मूली है, जब और लोग कर रहे हैं, जब हम 4 बार सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस करके 4 बार 5 बार मेंस लिख दिए हैं, 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे एग्जाम हमने निकाल लिए, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम भी लगे रहो। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखो, किसी भी चीज का सफलता अगर प्राप्त करना है तो ये प्रमुख बिंदु है जो कि बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता होगा तो आप क्या करो, हमारा अभी चल रहा है क्या, पेड कोर्स चल रहा है। तो हमारे पेड कोर्स में क्या है, तो हमारा जो पेड कोर्स, सबसे पहले आप माधव पहल एकेडमी को, एक इस एप्लीकेशन को आप जा करके कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद में हमारे यहाँ पे सीजीपीएससी का कोर्स चल रहा है, कितने में, 6,999 रुपये में, जिसमें मैं क्या कहूँ आप लोगों को व्यापम का पूरा पैकेज इसी कोर्स में, ठीक है, व्यापम का पैकेज मैं आप लोगों को गिफ्ट दे दिया हूँ इसी कोर्स में। 6,999 में सीजीपीएससी तो करोगे, सीजी व्यापम भी करोगे, मात्र इतना फीस में, और वो भी कितने के लिए रहेगा, पूरे 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अच्छा, दूसरा बात, कोर्स कैसे पढ़ोगे, घर में बैठ के पढ़ोगे, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तीसरा चीज़ ये है, आपको घर में जब आप पढ़ोगे तो बोलोगे सर मैं तो ड्यूटी वाला हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो नौकरी वाला हूँ, मैं तो इधर जाता हूँ, मैं तो काम करता हूँ, मैं तो खेत जाता हूँ। तो चिंता ना करें, जो माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन है वो रिकॉर्डेड आपको वीडियो देगा, जिस टाइम आप फ्री होते हो फुल स्क्रीन में आप बड़ा करके देख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया सीजीपीएससी, सीजी व्यापम। और खाली अगर सिंगल आपको व्यापम का लेना है, सिंपल व्यापम का, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, 3,999 में सिंगल टाइम पेमेंट करके ले सकते हो, या अगर इंस्टॉलमेंट में चाहिए 2 किस्त में लेना है तो ये पड़ेगा आपको 4,999 रुपये पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर मैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का करना चाहता हूँ लेकिन 6,999 नहीं दूंगा, तो कोई बात नहीं, आपको मैं इसके लिए एक और विकल्प, एक ऑप्शन तैयार किया हूँ, मात्र 1,300 रुपये प्रति माह आपको देना है, और पर मंथ 1,300 दे के पढ़ सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो इसकी भी व्यवस्था है। और अभी चल रहा है हमारा टीचर्स जॉब का, है ना, तो टीचर्स जॉब का जो फी है मैं आपको बता रहा हूँ, लेब टीचर का 3,500, सहायक टीचर का जो है 4,500 है, ठीक है, लेकिन हम उसको 4 आपको लगा देंगे, और जो टीचर है, टीचर का 5,000 रुपये फीस है, ठीक है, इतना हमने रखा है, टीचर का भी चल रहा है। और एक चल रहा है क्या, हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है मात्र आपको 2,400 रुपये में मिल जाएगा। तो ये सारा कोर्स आप कहाँ से पाओगे, तो आप पेड कोर्स अगर करना चाहते हो, मेरी टीचिंग स्किल, मेरा समझाने का तरीका, मेरा अनुभव अगर आपको पसंद है, मेरा डेटा क्रिएशन पसंद है, तो आप क्या करो, माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद में ये सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर मैं आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो बेटा, तो आप क्या करो, 9575204321, आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दो, 9575204321, आई रिपीट इट, 9575204321, ठीक है। तो ये रहा आज का टोटल क्लास, जिसमें आपने सीखा कि कैसे परीक्षा का सही माहौल बनाया जाए, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, कैसे पेपर को निकालने के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट है, आप उसको पूरा इस 10 बिंदुओं से समझ सकते हो। एक आखिरी में मैसेज दूंगा पेरेंट्स को, मैं अपने सोसाइटी के लोगों को भी दूंगा और आपको भी दूंगा, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, कुछ अच्छा काम कर सकें, आप इतना करो, मुझ पे भरोसा एक बार करके देखो, आप अपने बच्चों को मुझसे एजुकेट कराओ, मैं उनको बेस पूरा तैयार करूँगा, ठीक है, पूरी तरीके से उनको पूरा 12 महीने का कोर्स दूंगा, उसका टेस्ट लूँगा, फ़ोन में गाइडेंस लूँगा, कोई डाउट रहेगा सीधा व्हाट्सअप करेगा, कोई डाउट रहेगा सीधा कॉल करेगा, ठीक है। आप ना पढ़ो, आप बिजी हो, कामकाजी हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जब आपका बेटा पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा,
क्योंकि क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है शेरनी का वह दूध है जिसे जो भी पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, काम कर रहे हो, बिजनेस में हो, है ना, किसी भी व्यापार में लगे हो, आप मत करो, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे पढ़ाओ, आपको जहाँ पढ़ाना है, जिस टीचर से पढ़ाना है, जिस कोचिंग से पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। एक गार्जियन को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, इतना आप कर दो, है ना। बाकी आधी जीत बच्चे का निश्चित है, अगर आपने ये काम कर दिया तो बच्चा आधा लड़ाई वहीं जीत लेगा, ठीक है। जय हिंद।